राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 11। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्य, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्य 2 सैंडविच लाता है, एक सब्जी वाला, दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल जाते हैं। आर्य अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। फर्स्ट है, आर्य अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कितना भाग मिलेगा। Arya, Abhimanyu and Vivek shared lunch. Arya has brought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forget to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person has an equal share of each sandwiches. A. How can Arya divide his sandwiches so that each person has an equal share? B part. What part of sandwich will each boy receive? क्वेश्चन नंबर 6 का है ये। ए, आर्य अपने प्रत्येक सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांटेगा और प्रत्येक को सैंडविच का बराबर हिस्सा मिलेगा। जो आर्य के पास 2 सैंडविच हैं तो दोनों सैंडविच को बराबर बराबर बांटेगा, प्रत्येक सैंडविच को 3 बराबर हिस्सों में बांट लेगा। Arya will divide each sandwich into 3 equal parts and give 1 part of each sandwich to each of them. जैसे आप यहां देख रहे हैं कि एक सैंडविच का हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3। इसी प्रकार से दूसरे का भी इसी तरह से दूसरा सैंडविच भी ऐसे ही 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। तो प्रत्येक बच्चे को इस तरह से मिलेगा कि 1/3 पहले का, 1/3 दूसरे सैंडविच का और प्रत्येक को 2/3 मिलेगा दोनों सैंडविच का मिला के, और इंडिविजुअली एक एक का 1/3 हिस्सा मिलेगा। बी पार्ट है आंसर कि प्रत्येक बच्चे को एक सैंडविच का कितना हिस्सा मिलेगा। तो 3 बच्चे हैं, सैंडविच एक है तो 1/3 मिलेगा, एक का 1/3 पार्ट्स, तो कितना हुआ 1/3। प्रत्येक बच्चे को 1/3 भाग सैंडविच का मिलेगा, एक सैंडविच का। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली हैं, उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है। कंचन डाइज ड्रेस, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, she has so far finished 20 dresses. What fraction of dresses has she finished? Solution, ड्रेसों की संख्या बराबर है 30। टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस इज इक्वल टू 30। रंगी हुई ड्रेस कितनी है 20, डाई ड्रेसेस 20। खत्म हुआ काम भिन्न के रूप में कितना है, वो आएगा फ्रैक्शन ऑफ फिनिश्ड वर्क दैट इज इक्वल टू 20/30। तो इसमें क्या हो 20/30 में ये 0 से ये 0 कट गई, कितना आया आपके पास 2/3। तो भिन्न के रूप में कितना आया 2/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। राइट द नेचुरल नंबर 2 to 12, what fraction of them are the prime number? सॉल्यूशन, 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्या कौन सी हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12 आर
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. दो से 12 तक में अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11. Prime number from 2 to 12 are 2, 3, 5, 7, 11. 2 से 12 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11. अब आप यहां देखेंगे, इसलिए भिन्न बराबर है 5/11. तो भिन्न 5/11 कैसे आई? जब हम नेचुरल नंबर में देखेंगे, नेचुरल नंबर 2 से 12 तक कितने हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ये कुल मिला के कितने नंबर हुए? 11 नेचुरल नंबर. और प्राइम नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये नंबर कितने हुए? बराबर है 5. कितने हुए ये 5 हुए. इसलिए भिन्न क्या आई? 5/11. सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/11. 9th जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से है, उसकी ट्राई आप खुद करेंगे. अब है क्वेश्चन नंबर 10. इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है? What are the fraction of these circle have x in them? तो यहाँ पर पहले आप देखिए, वृत्तों की कुल संख्या बराबर है 8. तो कितने वृत्त हैं यहाँ पे? ये आपने चेक करना है. वृत्त 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8. तो टोटल सर्कल कितने हुए? टोटल वृत्त हैं हमारे पास 8. कौन कौन से? वृत्तों की कुल संख्या बराबर है 8. टोटल नंबर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 8. वृत्त जिनमें x हैं वो कितने हैं? 4 हैं. वृत्त जिनमें x हैं वो कितने हैं? 4 हैं. तो कौन कौन से सर्कल हैं वो जिनमें? नंबर 1, 2, 3 और ये 4 वृत्त ऐसे हैं जिनमें x बना हुआ है अंदर. इसलिए भिन्न क्या आई? इसलिए भिन्न बराबर है 4/8. सिंप्लीफाई करके 1/2. सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/8 and by solving this become 1/2. क्वेश्चन नंबर 11. क्रिस्टिन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है. वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है और वह 3 सीडी खरीदती है और 5 प्राप्त करती है. उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है? Kristen received CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 others as gifts. What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive in her gifts? Solution: total number of CD कितनी है? That is equal to 3 plus 5 is equal to 8. CD की कुल संख्या कितनी हुई? 3 + 5 बराबर है 8. नंबर ऑफ सीडीज बाउट इज इक्वल टू 3. खरीदी गई सीडी कितनी है? 3. फ्रैक्शन ऑफ सीडीज बाउट, जो सीडी खरीदी गई हैं उनका भिन्न रूप क्या है? तो जो सीडी खरीदी है वो कितनी है? 3 है. और टोटल कितना है? सीडी की संख्या कितनी है टोटल? 8. तो फ्रैक्शन ऑफ सीडीज बाउट इज इक्वल टू 3/8. भिन्न के रूप में जो सीडी खरीदी गई है वो कितनी आएगी? 3/8. नंबर ऑफ सीडी रिसीव्ड एज गिफ्ट दैट इज इक्वल टू 5. गिफ्ट में कितनी मिली है? 5. फ्रैक्शन ऑफ सीडी रिसीव्ड एज गिफ्ट दैट इज इक्वल टू 5/8. जो सीडी उपहार में मिली हैं उनका भिन्न है 5/8. बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक क्वेश्चन किए. उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और समझ आपको तब आएगी जब आप और से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू. धन्यवाद.